नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, 22 नवंबर को आज एग्ज़ाम जो है यूपी विधान परिषद का कंडक्ट हुआ है, तो उसका मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं जो आपको मैं यहां पे कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद आरओ एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आंसर की विथ पीडीएफ एग्ज़ाम जो है 22 नवंबर 2020 को आज ही के दिन हुआ है। तो इस एग्ज़ाम का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 50 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराता रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में जनरल स्टडीज का हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, और आपको ऑप्शन दे रहा है गेहूँ, बी ऑप्शन सरसों, सी ऑप्शन सूर्यमुखी और डी ऑप्शन मूंगफली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर भारत का? डी ऑप्शन, जो मूंगफली। जितने लोगों ने भी सही मारा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस और डी नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। तो जितने लोगों ने स्विट्जरलैंड मारा है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट है। भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष में स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए 1991, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1951 और डी ऑप्शन है 2000। तो जनसंख्या आयोग किस वर्ष स्थापना की गई थी फ्रेंड? तो ये 11 मई 2000 को स्थापना की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 22 जनवरी 1946 या 24 जनवरी 1950 या डी 22 जुलाई 1947। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह यानी डवार्फ प्लेनेट घोषित किया गया है? आपसे पूछा जाए जो किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह या डवार्फ प्लेनेट घोषित किया गया है? 1998 को, 2004 को या 2006 को या 2012 को। तो कब किया गया था फ्रेंड? 2006 को। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्सव आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन है गंगा महोत्सव, बी ऑप्शन है कजरी महोत्सव, सी ऑप्शन है आयुर्वेद महोत्सव या डी बुद्ध महोत्सव। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कजरी महोत्सव। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कजरी महोत्सव उत्सव आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? ए ऑप्शन है ब्रह्मोस, बी ऑप्शन है हेलिना, सी एडी, डी ऑप्शन है अस्त्र। तो कौन है सही जवाब? हेलिना। ठीक है, 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? टाइम टू केयर आरबीआई के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या एनजीओ ऑक्सफेम इंटरनेशनल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? एनजीओ ऑक्सफेम इंटरनेशनल के द्वारा टाइम टू केयर रिपोर्ट संगठन जारी किया गया था। 7वां शिखर सम्मेलन WCS 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते कम समय। सिंगापुर में। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में 7वां विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में, यहाँ देख सकते हैं आपसे ये लिखा है SPORT को TPRU लिखा जाता है, तो आपसे मैच किस कूट भाषा में लिखा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा NBUDI होगा। ठीक है फ्रेंड, फिर एक निश्चित कूट में आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्विमर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, सूसी कूट भाषा में स्नेक को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ से आप लोग को ये जैसे वर्ड को जैसे SW को 2 और फर्स्ट पे लिखा गया है, इसी तरीके से इसको कोडिंग किया गया है। वैसे ही आपसे इससे पूछा जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है फ्रेंड, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ जल प्रतिबिंब संबंधित था। ये क्वेश्चन आया था चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सांगा। आपसे पूछा जा रहा है 13वें में चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और मेदनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 1861 में किसके न्यायिकत्व में प्रगतिशील विचारों को समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? तो मनमोहन घोष के नेतृत्व में जो है प्रगतिशील विचारों को समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था। 15वां क्वेश्चन, अप्रैल 1930 में चिंतागोंग हथियार खानों की लूट की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। अप्रैल 1930 में चिंतागोंग हथियार खानों की लूट की योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन सा चुनाव में मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? तो भारत का चुनाव आयोग। कौन सा? भारत का चुनाव आयोग पुनः मतगणना करने का आदेश दे सकता है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा है तो किस आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो सरकारी आयोग की। किसकी फ्रेंड? केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा है तो किस आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो सरकारी आयोग की। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को अलग कौन करती है? तो 9 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिली क्वेश्चन पूछे गए जो आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। विक्टोरिया झील महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है विक्टोरिया झील? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिजनौर होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है बिजनौर होकर बहती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित स्मारकों में कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है स्मारक वो राजस्थान में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। मुखर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। मुखर्ती शिखर केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? तो राइबोज जो है 5 शर्करा वाली उदाहरण है। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है फ्रेंड? सीधा होता है। गंधक का परमाणु भार कितना होता है? गंधक का परमाणु भार 32 होता है, 32। निम्न पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। डेविसन और जर्मन प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है किसका? ड्रीबोगली संकल्पना को। किसको? ड्रीबोगली संकल्पना को डेविसन और जर्मन प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। 29 क्वेश्चन में आपसे प्रकाश को दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है ये पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। यह तरंग एवं कणों के गुण प्रदर्शित कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है। इसमें चित्र संबंधी प्रश्न रीजनिंग आए थे जो इसको स्किप कर दिया। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आर्थिक मामलों के विभाग की। किसकी होती है? आर्थिक मामलों के विभाग की। 34वां क्वेश्चन में आपसे फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिया गया था? ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। हेपेटाइटिस सी वायरस। 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो सी सुरेश कुमार को। किसको? सी सुरेश कुमार को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। ये बात आपको याद में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? कतर। कतर कौन? कतर देश जो है वो 2022 की मेजबानी फीफा विश्व कप का करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई थी। ये आपसे पूछा जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कवच योजना किससे संबंधित लागू की गई थी? तो स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। 11वें जो है लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? तो ऑटो रिक्शा। ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है? ऑटो रिक्शा से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके लेखक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे इंडिया डिवाइडेड के लेखक के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइगर रिजर्व झारखंड के किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा झारखंड राज्य में स्थित है। ये सब मल्टीपल टाइम रिवीजन का खेल है।
चिल्का झील लैगून झील का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण? चिल्का झील लैगून झील का एक उदाहरण है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। क्या है? लीमा है। ठीक है फ्रेंड। चिली की राजधानी सेंटियागो होती है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है। लानक ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लानक ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। किसमें? सिक्किम में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत महाद्वीप में स्थित है तो यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत महाद्वीप कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए थे? आपसे पूछा जाता है तो ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख पाए गए थे। भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि पर किया था। पंडित रमाबाई की महान विदुषी थी। कौन थी? संस्कृत। कौन थी? संस्कृत। पंडित रमाबाई की महान विदुषी संस्कृत थी। ये थे 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।